1800 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य को एक खतरे का सामना करना पड़ा जो उन्हें लगता था कि साए में छिपा है। इसीलिए उन्होंने लोगों पर हमेशा के लिए एक शब्द की छाप छोड़ी, ठग। 1830 के दशक के दौरान अंग्रेजों ने उन समूहों पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू की जिन्हें वे ठगी कहते थे। ऐसे गिरोह जिन पर पूरे मध्य भारत में डकैती, हत्या और गला घोंटकर मारने की रस्मों का आरोप था। उन्हें काबू में करने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने ऐसी तरकीबें अपनाई जिन्होंने एक सदी तक भारत में पुलिसिंग को आकार दिया। ब्रिटिश कानूनी रिकॉर्ड एक ऐसी सजा का जिक्र करते हैं जो इतनी स्थायी थी कि उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। दोषी ठगों को कभी कभी उनके माथे या गाल पर ठग शब्द से दागा या गुदवाया जाता था। अपराध की एक आजीवन पहचान, ये निशान एक चेतावनी, एक पहचान पत्र और सरेआम बेइज्जती का काम करते थे। तस्वीरों, बायोमेट्रिक्स या पहचान पत्रों से पहले के दौर में त्वचा पर एक स्थायी निशान ही पहचान का सबसे भरोसेमंद जरिया था। अंग्रेजों के लिए दागने की प्रथा ने एक समस्या हल कर दी। एक कैदी जेल से तो भाग सकता था, पर वो अपनी ही चमड़ी से नहीं भाग सकता था। यह दागना सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक विचारधारा थी। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि अपराध विरासत में मिल सकता है, जो परिवारों और समुदायों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यही मानसिकता बाद में 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में तब्दील हुई, एक ऐसा कानून जिसने पूरे के पूरे समुदायों को जन्मजात अपराधी करार दिया। लेकिन दागने की प्रथा ज्यादातर शुरुआती ठगी दमन तक ही सीमित रही। जिन लोगों को यह निशान मिला, उनकी जिंदगी अब अपनी नहीं रही। उनकी पहचान आसानी से हो जाती थी, उन्हें काम नहीं मिलता था, गांव वाले उन्हें ठुकरा देते थे और सजा काटने के सालों बाद भी पुलिस उन्हें निशाना बनाती रहती थी। यह निशान सज्जा के साथ खत्म नहीं होता था, यह निशान ही सज्जा थी। इस प्रथा का जिक्र मिलता है औपनिवेशिक दंड संहिता के रिकॉर्ड्स में, कानूनी टिप्पणियों में, कैदियों के संस्मरणों में और ब्रिटिश दंड प्रणालियों के आधुनिक अकादमिक विश्लेषण में। हालांकि उस समय की तस्वीरें बहुत कम हैं, लेकिन लिखित सबूतों से इसमें कोई शक नहीं रह जाता। जबरदस्ती दागने की प्रथा सच में थी। ठग शब्द आखिरकार अंग्रेजी भाषा का हिस्सा बन गया, लेकिन जिन लोगों पर इसकी छाप लगी उनके लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। खौफ की निशानी, ताकत की निशानी, औपनिवेशिक नियंत्रण की निशानी। इतिहास साम्राज्यों को उनकी बनाई इमारतों से याद रखता है, लेकिन कभी कभी सबसे सच्ची कहानियां उन निशानों में मिलती हैं जो वे इंसानी जिस्म पर छोड़ गए।